30 अक्टूबर 2025 स्वागत है आपका ट्रेडिंग रूट्स पर। और हम करने वाले हैं कुछ 5 स्टॉक जो हमने कल देखे थे, जिसकी एनालिसिस की थी, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है आज। तो पहले बात करते हैं टाटा स्टील की। तो हमने कल यही बात की थी कि अगर ये यहाँ पर इसी रेंज में ओपन होता है तो हो सकता है ये ऊपर जाए और फिर से नीचे आकर अपने 182 वाले लेवल को टच करे। लेकिन इसने, क्योंकि आज निफ्टी ने भी बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दी थी, तो ये सभी उसी को फॉलो करते हैं, सारे के सारे स्टॉक उसी को फॉलो करते हैं। तो इसने भी गैप डाउन ओपनिंग की, तो इसने भी कुछ यहाँ से ओपनिंग दे करके नीचे की तरफ अपना काम किया। और जैसा कि हमने कल बात की थी कि कुछ इस लेवल पर ये रहेगा, तो ये इसने इसे बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म किया। तो ये हमारा स्टॉक की एनालिसिस हुई पास। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है HCL का। जो हमने कल देखा था कि ये अगर इस रेंज से ये ऊपर ओपन होता है तो ये कुछ इस लेवल पर जाएगा, जो कि बनता है 1570, और फिर से ये नीचे आएगा। लेकिन एज निफ्टी ने जैसे कि आज परफॉर्म किया, तो इसने भी उसी को फॉलो किया और नीचे की तरफ आया। और हमने कुछ यहाँ पर ये बोला भी था कि अगर ये इस लेवल पर कुछ हुआ तो ये नीचे की तरफ जाएगा, तो इसने भी उसी रेंज को फॉलो किया है और कुछ 1540 से लेकर 1550 के बीच काम किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। ये भी हमारा पास हुआ था और ये है सिप्ला ने। ओके, तो सिप्ला ने हमने कल ये बात की थी कि अगर सिप्ला इस लेवल से ओपन होके ऊपर इस लेवल में ओपन होता है तो ये कुछ 1593 के आसपास जाएगा और नीचे की तरफ 1575 जहाँ उसके नीचे 1560 पर जाएगा। लेकिन इसने भी अपनी 15 मिनट की कैंडल है जो नेगेटिव कैंडल दी और फिर से ऊपर उठने की कोशिश की और ऊपर गया भी, और बिल्कुल यहीं से, जैसा कि हमने बात की थी 1593, सेम इसी लेवल पर गया। और उसके बाद जो इसने डाउन साइड की तरफ मूव किया, इसने पहला अपना सपोर्ट तोड़ा, दूसरा सपोर्ट तोड़ा और बहुत ही बड़ी कैंडल दी इसके हिसाब से, जो कि बनती है कुछ 80-90 पॉइंट की, कुछ इस लेवल पर। और उसके बाद इसने ऊपर की तरफ थोड़ा सा अपने आप को संभाला। तो ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे मानेंगे कि ये पास होता है हमारे एनालिसिस में। नेक्स्ट स्टॉक है HDFC बैंक। तो जैसा कि हमने फिर से वही बात की थी कि अगर ये इस लेवल पर यहाँ पर गैप अप ओपन होता है या इस लेवल पर ओपन होता है, जो कि 1010 के आसपास बनता है, तो ये 1020 कुछ इस लेवल पर जाएगा और नीचे की तरफ फिर से इस लेवल को टच करके नीचे की तरफ आएगा। और अगर ये इसने यहाँ पर कुछ ओपनिंग दी तो हो सकता है ये यहाँ पर जाए और फिर से डाउन जाए। तो इसने भी वैसे ही हमारी एनालिसिस को फॉलो किया है, तो ये भी 10 ऑफ 10 हमारी एनालिसिस में पास होता है। तो इसे भी 10 आउट ऑफ 10। बनते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है भारती एयरटेल की। हमने जो एनालिसिस की थी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हैं, ये इसी पैरेलल लाइन को फॉलो करेगा और कुछ यहाँ से अपना काम करेगा अगर ये यहाँ पर ओपन होता है तो। लेकिन इसने ओपनिंग ही बहुत गैप डाउन की है, तो इसने कुछ इस लेवल पर ओपनिंग की है, तो 2070-80 के आसपास ओपनिंग की है। तो हाँ, तो मतलब इसका तो बनता ही नहीं है, अब इससे हम नई लिस्ट में लेंगे। ये थे टाटा स्टील। ओके, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 5 स्टॉक की तरफ, जो कि आज हम एनालिसिस करेंगे कि वो कल को कैसा परफॉर्म करेंगे। चलिए देखते हैं। हमने अपने 5 स्टॉक सेलेक्ट कर लिए हैं। उनमें से पहला है अल्ट्राटेक सीमेंट। 15 मिनट पर अल्ट्राटेक सीमेंट का जो बनता है कुछ चार्ट एनालिसिस, ये इसका रेजिस्टेंस और यहाँ पर इसका बनता है सपोर्ट।
ये 15 मिनट की कैंडल है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ पर और इसी रेंज में ये खुद को चला रहा है। अगर हम इसकी पैरेलल लाइन देखें तो कुछ जो कि मिल रही है कुछ यहाँ से। अब इसके दो कारण है। अगर ये पैरेलल लाइन को फॉलो करेगा तो इसे यहाँ पर ओपन होना पड़ेगा और यहाँ पर ओपन होकर के यहाँ पर जा करके फिर से रिजेक्ट होकर यहाँ पर आना पड़ेगा। ये तो है इसकी पैरेलल लाइन का ट्रेड। और अगर हम कुछ बड़ा सोचे, कुछ आगे का सोचे, तो क्योंकि ये एक बड़ा स्टॉक है तो इसमें बड़े मोमेंटम आते रहते हैं, तो एक इसका रेजिस्टेंस यहाँ पर भी बनता है। तो हो सकता है कि अगर इसने यहाँ पर ओपनिंग दी कुछ 12,013 के आसपास और ये इसी पैरेलल लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ निकले, लेकिन अगर इसने 12,060-70 का राउंड फिगर मानते हैं, 12,070 का राउंड फिगर तोड़ा तो ये 12,200 पर डेफिनेटली जाएगा और हो सकता है ये इसी रेंज को ट्रेड करे। लेकिन व्हाट आई थिंक कि जैसा इसने जहाँ पर किया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इसका बन सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। खैर ये तो ट्रेड में ही देखेंगे, लाइव ट्रेड में। और अगर इसने इस पैरेलल लाइन को तोड़ा तो ये नीचे की तरफ आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं और ये 11,880 के आसपास चलेगा। देखेंगे कल ये क्या करता है लाइव ट्रेड में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है हमारा मारुति सुजुकी। ये भी काफ़ी बड़ा स्टॉक है, तो इसमें भी मोमेंटम काफ़ी आते हैं। ओके, तो मारुति सुजुकी का अगर देखें तो ये भी एक पैरेलल लाइन की तरफ ही चल रहा है कुछ दिनों से, कुछ 15 मिनट पर, और इसका एक सपोर्ट भी है जो कि बन रहा है कुछ 16,120 के आसपास। हम इसे राउंड फिगर ही मानेंगे। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस माने तो कुछ यहाँ पर भी है। हाँ, तो 15 मिनट पर इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ इस तरह है, क्योंकि इसने यहाँ पर 16,420, क्योंकि बड़ा स्टॉक है ना, तो पैरेलल लाइन तो इसके लिए ये छोटी ही है, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटी है। तो यही इसकी रेंज होगी, और अगर ये इस रेंज में चलता है तो हो सकता है 16,420 के आसपास जा कर के फिर से नीचे आए और इसी जोन को ट्रेड करे। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कल को ये कैसा परफॉर्म करेगा। और हमारा नेक्स्ट स्टॉक है इंडिगो। तो इंडिगो का 15 मिनट पर 5,700 पर हम एक सपोर्ट मानेंगे। और हाँ, 5,840 पर इसका एक रेजिस्टेंस है।
जैसा कि इसने आज काम किया कुछ 540 से लेकर के 840 5840 से लेकर इसने काम किया 5715 के आसपास। तो हम इसी जोन को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो अगर ये कुछ 5780 5740 के आसपास ओपन होता है तो डेफिनेटली ये इसी जोन को ट्रेड करेगा। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो इसका 620, तो इसका जो पहला सपोर्ट बनेगा वो 620 पर बनेगा, 5620 के आसपास। तो लाइव ट्रेड में देखेंगे, मेरे हिसाब से इसे यहाँ पर ओपन होना चाहिए और इसी जोन को ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसने इसी जोन में टाइम स्पेंड किया है। और अगर ये नीचे की तरफ जाता भी है तो इसका एक 5620 के आसपास एक सपोर्ट है, और उसके नीचे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखेंगे कल ये कहाँ पर ओपनिंग देता है, नहीं तो हमारे पास एक अच्छी रेंज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, जो कि है बजाज ऑटो। ओके, बजाज ऑटो, ओ माय गॉड, बजाज ऑटो जो है वो काफ़ी दिन से डाउन साइड की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बाइंग साइड जाना कुछ खतरनाक हो सकता है। तो इसका पहला सपोर्ट जो बन रहा है, नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 8850 के आसपास, और उसके नीचे जो सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 8780 के आसपास, और इसका रेजिस्टेंस है कुछ 8950 के ऊपर। तो जैसा कि बजाज ऑटो नीचे की तरफ जा रहा है, हम 9000 राउंड फिगर 9000 के पास भी इसका एक रेजिस्टेंस है। ओके, यहाँ पर इसका सपोर्ट है, इसे हम एक लिटिल सपोर्ट मानेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर आकर के ये इसने बहुत बड़ी मूवमेंट दी है और ये रुका नहीं है, बहुत ऊपर गया है, और उसके बाद जहाँ पर इससे रुका नहीं गया और बहुत स्ट्रांगली नीचे गिरा था, फिर से यहाँ पर बहुत ऊंचा ऊपर उठा। तो इसका मतलब कुछ यहाँ पर और यहाँ पर 8950 के आसपास बहुत ही तगड़े बायर्स हैं जो इसको सीधा ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं मल्टीपल टाइम। 1 2, यहाँ से देखो 3, यहाँ से फिर से इसने उठने की कोशिश की लेकिन नहीं गया। हो सकता है इसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया और यहाँ पर ला करके फंसाया हो, तो हम इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मानेंगे 8910 को। तो कल को अगर ये इसी जोन में ओपन हुआ तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये ऊपर की तरफ निकले और कुछ 9000 के आसपास लेकर के आए। अगर ये इसके नीचे ओपन हुआ गैप डाउन दे करके 8900 के नीचे, जो कि एक बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन है इसका, तो ये डाउन साइड की तरफ आपको रास्ता दिखाएगा। जी इसका कल का होगा ट्रेड। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बहुत अच्छे बायर्स होंगे। हो सकता है ये यहाँ पर आपको ट्रैप करें, लेकिन 8900 के आसपास एक राउंड फिगर है यहाँ पर, तो ये आपको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन अगर इसने ये जोन तोड़ा तो डाउन साइड के लिए फिर से रेडी है, जैसा कि ये अपने पुराने स्टॉक हिस्ट्री को फॉलो कर रहा है।
नेक्स्ट स्टॉक जो है आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स 15 मिनट पर यहाँ पर एक सपोर्ट बना रहा है, जो कि बनती भी है और इसका नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर है, और जो रेजिस्टेंस ये दिखा रहा है कुछ यहाँ पर और यहाँ पर। ओके तो राउंड फिगर निकले तो 7034 को हम देखें तो ये 30 का मानते हैं, 73 70 91 800 तो ये निकला है आइशर मोटर्स। तो आइशर मोटर्स पिछले दिन इसने कुछ इस तरह से परफॉर्मेंस दी और आज तो ये डाउन साइड ही रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ इसका यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पर ऊपर की तरफ गया है। ये देखो 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर नीचे गया 5 6। तो हो सकता है ये यहाँ पर ट्रेडर्स को ट्रैप करे और नीचे की तरफ लेकर आए, क्योंकि नीचे की तरफ जो है 6800 एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये यहाँ से ऊपर उठने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर ये इस रेंज में ओपन हुआ तो आप ट्रेड अवॉइड करिए, इसे यहाँ पर 6800 के आसपास आने दिए और यहाँ से पकड़िए। और अगर ये इस जोन में ओपन हुआ तो ये पहले ही ऊपर जा करके नीचे की तरफ आने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये भी हम कल को देखेंगे और कल को ट्रेड प्लान करेंगे कि ये कैसे काम करता है। नेक्स्ट स्टॉक, हाँ तो यही है। तो आज हमने जैसा देखा कि हमारे पिछले स्टॉक्स थे वो बहुत ही अच्छे काम किए थे हमारे एनालिसिस ने। तो ऐसे ही सीखने के लिए बने रहिए ट्रेडिंग रूट्स के साथ, सीखते रहिए, समझते रहिए और अच्छे से सूझबूझ के साथ, पूरी नॉलेज के साथ ट्रेड में उतरिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ट्रेडिंग रूट्स के साथ। थैंक यू।